Yeah. In this session, we learn to identify the thread priorities, implement thread synchronization and inter-thread communication, implement the cache collection process, identify the features of the client or server architecture, right? इस सेशन रे हमें थ्रेड रो प्रायोरिटी विषय रे जानिबा माने को थ्रेड ता प्रथमे एग्जीक्यूट हबो को थ्रेड ता केता बेला एग्जीक्यूट हबो से विषय रे जानिबा थ्रेड ता को केमति सिंक्रोनाइजेशन करंती जेमति तमे जे गोटे नुवा मोबाइल आनले जेमति तम जीमेल ता को जेमति सिंक्रोनाइज करूजो तम मोबाइल रे सेमति थ्रेड ता को केमति सिंक्रोनाइज करंती एंड कैश कलेक्शन कौन तार प्रोसेस ता कौन से विषय रे जानि Java runtime environment executes thread based on their priority. A CPU can execute only one thread at a time. Therefore, the threads that are ready for execution queue up for their turn to be executed by the processor. Right? So CPU भी गोटे टाइप रो तमरो माने थ्रेड अनुसार तमरो काम करे जे सीपीयू भितर गोटे टाइम रे गोटे थ्रेड तमे तमरो एग्जीक्यूट कर परिबो एंड सीपीयू तमरो मल्टी थ्रेड बेस भी तमरो सपोर्ट करे सेटा माने तार क्यू रे थाय जो प्रोसेस ता तमे दबो आगे सेटा तमरो एग्जीक्यूशन कला भितर जदि आउ किछ प्रोसेस आसला सेटा तमरो क्यू रे थिबो से प्रोसेस सला परे इमीडिएटली तमरो सेकंड प्रोसेसिंग से स्टार्ट करतो एटा एते फास्ट हुए तमु लागे जे मते मोर सीपीयू मल्टीपल काम एट ए टाइम कर परछि बट सेटा क्यू रे राइट The thread are scheduled by using the fixed priority scheduling. Each thread has a priority that affects its position in the thread queue of the processor. A thread with a higher priority runs before thread with a lower priority. Right? A thread priorities are integer value in the range of 1 to 10 that specify the priority of one thread with respect to the priority of another thread. If the processor encounter another thread with a higher priority, the current thread is pushed back and the thread with the higher priority is executed. The next thread of a lower priority start executing if a higher priority thread stop or becomes not runnable. A thread is pushed back in the queue by another thread if it is waiting for an input-output operation. A thread can also be pushed back in the queue when the time for which the sleep method was called on another higher priority thread is over. Once a thread is created, its priority is set to by using the set priority method declare in the thread class. The following code shows the how to declare the set priority method. जेमिति हमें जो ट्रेन टिकट बुक कला राइट गोटे अच्छे नॉर्मल टिकट हमें बुक कर परिबा गोटे अछि इमरजेंसी कोटा रे हमें बुक कर परिबा राइट तत्काल रे हमें बुक कर परिबा तो तत्काल जे बुक करंती सेटा होछि तमरो प्रायोरिटी बेसिस रे माने इमरजेंसी प्रायोरिटी बेसिस से सेटा बुक हुए तुमको आ लाइन रे छिड़ा हबा दरकार नहीं से गोटे टाइम गोटे फिक्स टाइमिंग तमरो सेट करा हुए एति टाइम भीतर तुम जदी आसीबो तत्काल तमे टिकट बुक कर परिबो राइट तो तुमको आउ जधर मोर सीट वेटिंग रे अछि कोन अछि सेता तुमको जदी सीट अवेलेबल अछि ताल तत्काल तुमको सीट मिल जिवो आ नॉर्मल रे हमें टिकट बुक करले कोन हमको वेट करिया को पड़िबो जे मो सीट केता कंफर्म होबो राइट तो सेटा होछि प्रायोरिटी कोछि तो मोर नॉर्मल जते सीट बुक होछि सेटा गोटे थ्रेड मोर जनरेट हे तत्काल गोटे जो सीट बुक करछि सेटा गोटे मोर थ्रेड गोटे जनरेट हे तो ए दुटा भितर मोर प्रायोरिटी को सेट कराइछि जे तत्काल रो प्रायोरिटी टा को प्रथमे दिया आइछि जे तत्काल जे अप्लाई करबो से प्रथमे एग्जीक्यूशन हो जेमिति तमरो जेतो सेम जिंस तमरो होछि कोन पासबुक पय तमे अप्लाई करछो राइट तो जेता तमे पासबुक पय अप्लाई करछो गोटे होछि तार गोटे प्रोसेस होछि नॉर्मल प्रोसेस आ गोटे प्रोसेस होछि तत्काल या फिर इमरजेंसी प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस तुमको 1 मंथ लगे माने सब जिंस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन तुम लोकल पुलिस वेरिफिकेशन एवडा सब 1 मंथ लगे बट जो तत्काल जोटा हबो या फिर इमरजेंसी रे जोटा पासबुक तुम बनौछ सेटा विद इन 1 वीक बेसुर बेसी 10 दिन भीतर तुम पासबुक तुम पाखु पळे आसे ता भीतर सब पुलिस वेरिफिकेशन सब
तो दीटा को माने सेम तो पासबुक आसीबो तत्काल किसी फूल माल देकी पासबुक तुमको दियंती सेम पासबुक तुम नॉर्मल पासबुक जो आसीबो बाय पोस्ट रे और तत्काल जो भी आसीबो तमरो बाय पोस्ट रे से दीटा को जदी इक्विवेलेंट करबो सेम तमरो पासबुक ता सेम बट प्रोसेस ता तमरो डिफरेंट राइट काहे कि जे तत्काल जोटा होची सेटा होची इमरजेंसी कोटा माने तमरो सेट रो प्रायोरिटी को सेट कराई नॉर्मली जोटा जे अप्लाई करछन तार सेट रो प्रायोरिटी ता को सेट कराई राइट तो इमरजेंसी पाई जोटा अप्लाई करा जे माने धर मते मासे भीतर कोड बाहर को जिबार अछि तुम पाखे पासबुक नहीं तो इमरजेंसी रे कर 10 दिन भीतर तुम पासबुक पळा सो देन तुम टिकट बुक करी तुम जाई पारी राइट तो से सब केस पाई तमरो थ्रेड प्रायोरिटी मेंशन हुए जितो सेम जिंस तमरो एठी तो ए जो भाबो एबे जो ऑनलाइन में जो पासबुक पाई अप्लाई करछ आज का डेट तो आउ तमरो किछि फिजिकल जिंस नाही फिजिकल जिंस इक्विवेलेंट टू तमरो ऑनलाइन रे तुम बहुत सुविधा पाइबो फिजिकल तुम लाइन में छिड़ा हो टोकन कर वगैरह वगैरह बहुत धंदा अछि ऑनलाइन में तुम डायरेक्ट फिलअप कर तो ऑनलाइन जोटा होची सेटा गोटे वेबसाइट रे होची से वेबसाइट टाको बना हिची डेवलप कराई छी एंड ता भीतर प्रायोरिटी टाको सेट कराई छी जेता तमे वेबसाइट जीवो जेता इंडियन एयरपोर्ट तुम ये रे जीवो वेबसाइट जीवो जेता सेता देखिबो तमरो दीटा जिंस थो गोटे होची नॉर्मल टिकट आ गोटे होची तत्काल टिकट माने नॉर्मल अप्लाई आ गोटे होची तत्काल अप्लाई राइट इमरजेंसी अप्लाई तो दीटा को भीतर तमरो थ्रेड इंप्लीमेंट हेची थ्रेड टाको इंप्लीमेंट करन से थ्रेड प्रायोरिटी टाको केमती इंप्लीमेंट करंती तार होची सेट प्रायोरिटी मेथड थ्रू थ्रेड टाको इंप्लीमेंट से माने कर राइट द फॉलोइंग कोड शोज द डिक्लेयर द सेट प्रायोरिटी मेथड पब्लिक फाइनल वॉइड सेट प्रायोरिटी ब्रैकेट भीतर int न्यू प्रायोरिटी ता मीनिंग कोन देखो the thread can be set to the default priority by specifying the normal priority constant in the set priority method. Maximum priority is the highest priority that the thread can have. Minimum priority is the lowest priority a thread can have, and normal priority is the default priority set for a thread. The synchronization of thread ensures that if two or more threads need to access a shared resource, then that resource is used by only one thread at a time. You can synchronize your code by using the synchronized keyword. The synchronization is based on the concept of monitor. A monitor is also known as same effort is an object that is used as an mutually exclusive lock. All objects and classes are associated with a monitor, and only one thread can own a monitor at a given time. To enter an object monitor, you need to call a method that has been modified with the synchronized keyword. Right? When a thread activates a lock, it is said to have entered the monitor. During the execution of synchronized method, the object is locked so that no other synchronized method can be invoked. The monitor is automatically released when the method completes its execution. The monitor can also be released when the synchronized method executes the wait method. When a thread calls the wait method, it temporarily releases the lock that it holds. In addition, the thread stops running and is added to the list of waiting threads for that objects. The following figure shows how synchronization is maintained among threads. तो मोर एठी प्रथमे थ्रेड टाकू क्रिएट कराला ताकू स्टार्ट मेथड रे ताकू स्टार्ट कराला देन रनिंग पोजीशन को आसला रनिंग पोजीशन जेतरा आसो सेतरा मोर दीटा जिंस होई परियो गोटे होची टर्मिनेट माने रनिंग मु रनिंग करूची तो मु जदी रनिंग करूची वे तो मु रही जिबी कोठी डेड हे जिबी या फिर मु फोनी माने मु कंटिन्यू करी रनिंग तो जो कंटिन्यू करिवो सेटा एंटर मॉनिटर को जिवो एंटरिंग मॉनिटर देन रनिंग मॉनिटर रे तमरो से वेटिंग कंडीशन भी अप्लाई तमे करि परिबो या फिर वेट कंडीशन तमे अप्लाई करि परिबो देन लीव मॉनिटर रु तमे पुनी रनिंग पोजीशन को आस परिबो या फिर सिग्नलिंग कंडीशन राइट एटा कंप्लीट तमरो सिंक्रोनाइज तमरो थ्रेड मेथड को तुमको यूज करिबा पड़िबो तमरो वेबसाइट या फिर तमो एप्स
Synchronized statement. The synchronized statement is used where the synchronization method are not used in a class and you do not have any access to the resource code. Then you can synchronize the access to an object of this class by placing the calls to the method defined by it inside a synchronized block. The following code shows how to use the synchronized block, synchronize then object, then the parameter tar body bhitere synchronized statement tame pass kar pari. Multi-threading eliminate and the concept of pooling by a mechanism known as interprocessor communication. A thread may notify another thread that the task has been completed. This communication between the thread is known as inter-thread communication. The various methods used in inter-thread communication are wait method. Wait method informs the current thread to leave its control over the monitor and sleep for a specified time until another thread calls the notify method. The following code shows how to declare the wait method. Public final void wait throws interrupted exception, right? Wait method कौन जेता मु जेता कोनोसी थ्रेड ऊपर मोर ऑलरेडी प्रोसेसिंग चली छि से प्रोसेसिंग ता जदि मते आउ गोटे थ्रेड सेम प्रोसेसिंग को जदि एक्सेस करिया पे जदि ये होछि ताकू सेताले मु वेट करिवा को मु जदि अलाउ करिया पे चाहे ताले मते वेट मेथड ता को यूज करिवा को पड़िबो बुझला notify method wake up a single thread that is waiting for the monitor of the object being executed. If multiple threads are waiting, one of them is chosen randomly. The following code shows how to declare the notify method. Public final void notify method मते notification आसिया पे notified method तम मोबाइल ले भी जो notification तमरा आछि WhatsApp रो हो मेल रो हो Facebook रो हो Twitter रो हो या फिर Instagram हो जे कोनसी notification जो ऊपर तमरा आसुछि सेइटारे तमरा एई मेथड तमरा यूज करा है notify all wake up all the thread that are waiting for the monitor of the object, right? Notify all the तमरा केमती जेमती तमरा धर तमरा तम मोबाइल रे सब एप्स गुडा को अपडेट माउथु राइट तुम जे नुवा मोबाइल आनिबो देखिबो तमरा ऐप स्टोर रे सब गुडा को देखिबो अपडेट माउथु वंस थरे तुम जे अपडेट ऑल मार देलो ताले से सब गुडा अपडेट से चलिबो तो सेते बेले जदी मु जदी पॉज करिया पई चाहूची सेते बेले notify all मु दोची राइट तो मोर रिक्वायरमेंट अनुसार मु जेताले चाहेबी सेताले सेटा नोटिफाई हेई परिबो या फिर ताको अपडेट कर परि बाकी सब गुडा को मोर नोटिफाई ऑल माने पॉज करिवि रखिबो आ गोटे जिंस कोन हो जेताले मु WhatsApp रे मु जदी माने एमिति मोर गोटे माने हमर ऑप्शन अछि जे कि मु जदी किछि नॉर्मल गोटे मेसेज ता गोटे माने माने कोन इंस्पायर मेसेज हो कि गोटे इंपोर्टेंट मेसेज हो तो मोर कांटेक्ट रे जते जण अछि समस्त को नोटिफाई करिया पे सेतारे नोटिफाई ऑल से जो मोर वेब जोटा अछि मेसेज ता जोटा अछि सेइटा रे मोर नोटिफाई ऑल मोर मेथड ता को यूज करा अछि deadlock occur when two threads have a circular dependency on a pair of synchronized objects. The following figure shows the deadlock condition between A and B, right? The thread A मोर गोटे resource 1 टाकू एक्सेस करूची and thread B मोर resource 2 टाकू एक्सेस करूची तो thread A मोर ऑलरेडी resource 1 टाकू एक्सेस करूची तो सेते बेले जदि thread B resource 1 टाकू जदि एक्सेस करिया पे जदि रिक्वेस्ट पठाउ तो डेड हे जिवो राइट डेडलॉक पोजीशन हे जिवो माने ऑलरेडी गोटे सोर्स को मु यूज करूची सेते बेले आउ जने आसीबो सेही सोर्स को यूज करो केमिति यूज करो मु तो यूज करूची ना तो सेते बेले डेडलॉक पोजीशन मु सेटा पळाइसी राइट The precaution required to avoid deadlock are deciding the order of locking object and adhering to that order, releasing the locks in the reverse order. The deadlock condition occurs when all the thread wait for a condition to be true, but since no thread is active to change the condition, all the thread are in the waiting state and the program does not progresses further, right?
The daemon thread is a thread that run in the background of a program and provides services to other threads. The set daemon method is used to convert a thread to a daemon thread. The following code shows how to set a thread, thread 1 as a daemon thread, thread 1 dot set daemon true, right? The each daemon method is used to determine if a thread is daemon thread. The following code shows how to declare the is daemon method. Boolean b equal to thread 1 dot is daemon. Garbage collection refers to automatically destroying the objects created and releasing their memory for future reallocation. The various activities involved in the garbage collection are monitoring the objects used by program and determining when they are not in use, destroying objects that are no more in use and reclaiming their resource such as memory space. Java Virtual Machine performs garbage collection when it needs more memory to continue execution of a program. Garbage collection जेमति तमर C++ से थला garbage collection कौन करे जे मेमोरी भितरु unnecessary data उडा को या फिर unnecessary information उडा को या फिर unnecessary space उडा को से रिलीज करे ताकि मोर मेमोरी फ्रेश स्पेस टाको अवेलेबल करे. You cannot explicitly reclaim the memory of specified dereferenced objects. The runtime class in Java encapsulates the Java runtime environment. The various methods of the runtime class used in memory management are static runtime dot get runtime method returns the reference of the current runtime object. Void gc garbage collection invokes garbage collection. Long total memory returns the total number of byte memory available in JVM. You can explicitly run the garbage collectors in Java collection information regarding how large the object heap is or to determine the number of objects of a certain type that can be instantiated. The total memory method returns the total memory in the JVM, and the free memory method returns the amount of memory free in the JVM. You can run the garbage collector explicitly by calling the garbage collection method. To run the garbage collector explicitly, you need to perform the following step. Create an object of the runtime class. The following code shows how to create an object of the runtime class. Runtime r equal to runtime dot get runtime method. Right. Invoke the GC method of the runtime class to request garbage collection. The following code shows how to invoke the garbage collectors. R.gc runtime dot garbage collection. Right. It will kali padiba. ठीक है बुझला इसेता स्टार्ट करबा कली बाकी समस्त देहपा भल अछि देवश्री भल अछि टिके सर भल अछि त एबे टिके आज्ञा सर टिके भल अछि इसिता लक्ष्मी तमन देह भल अछि त आपण सर भल अछि जे पूरा चंगा अछि ये कोंडा कोंडा आपनकर इंस्टीट्यूट चलछि कोन आपनकर इंस्टीट्यूट खोला अछि ना ने बंद अछि तो बढ़िलानी ना नंबर बढ़िलानी पाख पाख सब आडे बढ़िलानी तो से बंद अछि मु तो घरे अछि हला तो एटा एठु हम काली स्टार्ट करियो ठीक अछि
थैंक यू। थैंक यू सर।